वहाँ का जो धरती का लेवल है उसकी भी बात कर दी इन्होंने फिर आगे कि ऐसी पृथ्वी का चुनाव करो जहाँ ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं हो, ज़्यादा आपको चुभने वाली चीज़ें ना हो। क्योंकि ना वो तो वनों की बात कर रहे थे ऋषि, तो ऋषियों जो उनके पास बैठे हैं, तपोवन में बैठे हैं, तो आदमी कहाँ जाएगा किसी प्रसाद जी प्रणाम। प्रसाद जी, पिछले एपिसोड में बात हो रही थी ईश्वर को प्राप्त करने की विधि की। हाँ जी हाँ जी। हालांकि मैं सच बताऊं, जैसे आप बता रहे थे, लगता है बहुत आसान विधि है, लेकिन आसान तो नहीं है। ऐसे बैठो वैसे बैठो ईश्वर को ध्यान लो, कहना बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं। तो क्या अगर कोई ऐसा भाग्यशाली हो जो इस विधि पे चले आपके के अनुसार उसी तरह, तो क्या उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? हाँ नहीं, मतलब वो जो ये सब बातें ना सर, उसमें क्योंकि हम तो उसी बुक के आधार पर जो ग्रंथ है उसके आधार पर ही सोच रहे हैं। तो उसमें आगे ये आता है कि जो जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, एक्चुअल में तो स्तुति ही करनी है अभी। फिर वो ध्यान में आएंगे हमारे परमात्मा, फिर हम यूँ कह सकते हैं कि प्राप्ति होगी। पर उससे पहले ध्यान की जो विधि बताई कि हमें अरणि की तरह, अग्नि की तरह, ये सब बातें जो आई थी इस उपनिषद के अनुसार, तो उसमें एक दो बातें और उन्होंने अगले मंत्रों में ये जोड़ी है कि जो एक शब्द लिखा है त्रिरुन्नतम समय शरीरे, हमारा जो शरीर है उसके जो ये तीन चीज़ें हैं, एक तो छाती और एक ये गला और एक ये हमारा ऊपर का हिस्सा सिर, ये स्ट्रेट होने चाहिए। समय मतलब सम, इन कोशिश ऐसी करो कि ये सम रहें, ऐसे रहें। रीढ़ की हड्डी, दूसरी उन्होंने रीढ़ की हड्डी शब्द नहीं लगाया, पर यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं मोटे शब्दों में कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अधिक समझ में आता है। फिर वो सुषुम्ना नाड़ी उसी के अंदर से गुजरती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो काम खराब हो जाएगा। तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो अधिकतर ये पोजीशन रहती नहीं, और उसका कारण वहाँ का जो धरती का लेवल है उसकी भी बात कर दी इन्होंने फिर आगे कि ऐसी पृथ्वी का चुनाव करो जहाँ ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं हो, ज़्यादा आपको चुभने वाली चीज़ें ना हो। क्योंकि ना वो तो वनों की बात कर रहे थे ऋषि, तो ऋषियों जो उनके पास बैठे हैं, तपोवन में बैठे हैं, तो आदमी कहाँ जाएगा किसी पत्थर लगे हुए जो आजकल का है उस कमरे में तो नहीं। वहाँ से वन में तो नहीं बैठेगा, पर तो उनके घर आएगा। घर आएगा, पर उनको वो संबोधित कर रहे हैं जो लोग उस तपोवन के आसपास के थे, तो उनको ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये चुनाव कर लो कि ठीक ठाक धरती हो, ज़्यादा कंकड़ वकड़ ना हो, समतल हो। हाँ समतल हो, आपको चुभे ना। फिर उसमें एक मंत्र आता है, मैं भी ये सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों लिखा होगा उन्होंने, पर ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा है कि ऐसी गुफा का चयन कर लो आप। क्योंकि ना जब हम ध्यान के बारे में सोचते थे, पढ़ते थे पहले, तो कई बार मुझे ये लगता था कि आप नदी के किनारे का चयन कर लो। ऐसा कोई वन प्रदेश हो जहाँ पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही हो, कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ आप आसन लगा लो अपना। पर इसमें श्वेताश्वेतर उपनिषद में ये बात आई कि ऐसी गुफा में आप चले जाओ। तो व्याख्याकार ने ऐसे कहा है कि ये इसलिए लिखा है गुफा दुनिया में से कट जाओ, हाँ कनेक्शन काट दो, हाँ ज़्यादा आवागमन रहेगा तो आपका ध्यान बटेगा, तो डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए ऐसी गुफा का। अच्छा, फिर गुफा में भी, गुफा का उन्होंने क्यों कहा, एक व्याख्याकार ने आगे लिखा है कि बाहर आपको तेज हवा भी डिस्टर्ब करेगी। मुझे लगा था कि हवा चल रही है, रम्य मौसम है, आनंद आएगा, की बात कर रहे हैं ना, पर वो परमानंद की बात कर रहे हैं, तो दोनों में फिर मेरे ध्यान आया कि मान लो ये गार्डन है, यहाँ अच्छी सुगंधित हवा चल रही है, बड़ी मलय समीर जिसको कहे, तो थोड़ी देर तो मेरा ध्यान यूं करके बैठेगा, फिर मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी और मैं नींद में गिर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने जो बीच का रास्ता है कि आप ज़्यादा हवा भी ना हो, बिल्कुल दम घुटने जैसा भी ना हो, और आप ऐसा भी ना हो कि आप सो जाएं,
मैं मतलब आपको अलर्ट आपकी रहे। बाद में छोटी सी बात जोड़ूं हाँ मैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात आपकी पूर्णतः सत्य है कि जब गुफा में जाएंगे ना, मन शांत हो जाएगा। और ये ऋषि मुनि पहले करते रहे हैं। हमारा गांव में फल्गु फर्ल, जी। वहाँ पे ना फल्गु के किनारे पे अंदर ज़मीन में गहरे 15 फुट जाके ना एक वो बनी हुई है, तो 15 फुट सुरंग नीचे जैसी। चले गए। हाँ, हाँ। नहीं, सीढ़ियाँ हैं, अच्छा। प्रॉपर सीढ़ियाँ। उसके बाद अंदर ना 5 फुट के रेडियस का ना अच्छा जी। वो प्लेन जगह, बिल्कुल प्लेन, जैसे आप कह रहे हो ना समतल। हाँ, बस और बस बस वो उसमें उसके तो नहीं, समाधि के लिए ही होगी। सैकड़ों वर्षों से है, हम्म। सैकड़ों वर्षों से। और एक ऋषि ने मेरे सामने उसमें नीचे उतर के 6 महीने तपस्या भी की है। तो ये बात जो ना कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, जुड़ती हैं सारी बातें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया, नहीं नहीं, ये बात इसके साथ जुड़ी है ये तो सर। ये तो ऐसा मतलब उदाहरण है क्योंकि हमारा कि गांव मार्ग ही यही है। महाभारत काल के समय से पहले का गांव है जी 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 जी, वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। और जब श्राद्धों में सोमावती अमावस्या आती है, हाँ जी, तो हाँ 15 दिन का मेला लगता है। हाँ, और उसकी जिसके तो पितरों का जिसको कष्ट हो, वो कष्ट वहाँ फिर अर्पण तर्पण करने से शांत हो जाता है। तो बिल्कुल पवित्र बिल्कुल, जगह है, बिल्कुल। शायद इसीलिए किसी ऋषि मुनि ने कभी गुफा हाँ, बनाई। फल्गु ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, फल्गु ऋषि। और साफ सुथरी है। मेरे साथ मेरे 2-4 दोस्त भी गए हैं, हमारे केशव मेहता भी गए थे। और बड़ा आनंद वाली जगह थी। गणेश जी की फोटो सामने है और कुछ नहीं है, शांत बिल्कुल, ना हवा, ना कोई शोर, ना कोई ध्यान भटकने की जगह, प्लेन है बिल्कुल। आप समतल वाली बात से मेरे को लगा कि ऊपर खापड़ी बिल्कुल नीचे प्लेन है। और लगता है कि वहाँ बैठ के आनंद किया। हाँ बिल्कुल, ध्यान होते होंगे, समाधि तक चले जाते होंगे लोग। और इसमें इसी में फिर आगे जाकर ये भी आएगा, जैसे आप बोल रहे हो ना कि जब अंदर ऐसे परिवेश में, ऐसी जगह पर वो चले गए तो किस बात की प्राप्ति होगी, फिर उन निधियों की प्राप्ति की बात अगले मंत्रों में आती है। ये इसी अध्याय में फिर आगे। तो आज की जो एपिसोड यही तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार।